कभी कभी ऐसा होता है ना, काम पर एक बहुत ही लंबी थका देने वाली रात और बस एक ही चीज दिमाग में होती है, किसी तरह घर पहुंच जाएं। हमारी कहानी भी निशा के साथ ठीक इसी मोड़ से शुरू होती है। ये सिर्फ निशा के शब्द नहीं है, ये वो फीलिंग है जब दिमाग पूरी तरह थक चुका हो और बस किसी भी तरह अपने बिस्तर पर अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जल्दी हो। और फिर उसे कैब मिल जाती है। ड्राइवर का नाम महेश पाटिल। कुछ जाना पहचाना सा लगता है। असल में ये लगातार तीसरी रात है जब उसे यही ड्राइवर मिला है। अब ये एक छोटी सी मामूली बात लग सकती है ना, लेकिन यही वो धागा है जो धीरे धीरे भरोसे को एक भयानक डर में बदलने वाला है। तो ठीक है, निशा कैब में बैठ जाती है, कंफर्म करती है कि हाँ ड्राइवर महेश ही है, और गाड़ी चल पड़ती है अंधेरी ईस्ट से पवई के लिए। एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन सफर, या शायद नहीं। और यहीं से ना चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। जो मेन रोड थी, जानी पहचानी सड़क, वो पीछे छूट जाती है और कैब एक बिल्कुल सुनसान डरावने से इंडस्ट्रियल एरिया में मुड़ जाती है। आप कह सकते हैं ये पहला रेड फ्लैग था। तो अब तक जो एक नॉर्मल कैब राइड लग रही थी ना, अब उसका मुखौटा उतरने लगता है और एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जो हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए देखते हैं ये डर कैसे बढ़ता है। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये एक नक्शा है डर की गहराइयों में जाने का। पहले तो वो गलत मोड़, एक अंधेरे इंडस्ट्रियल जोन में। फिर अचानक रेडियो पर सालों पुरानी न्यूज़ चलने लगती है, 2 जुलाई 2012 की। और तो और जो रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड उसने अभी देखा था, वो फिर से सामने आ जाता है। और आखिर में जब वो मदद के लिए अपना फोन देखती है, जीपीएस गायब, स्क्रीन फ्रीज। सोचिए, हर एक चीज उसे असल दुनिया से काट रही है। अब निशा के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये ड्राइवर रास्ता भटक गया है या ये कोई जाल है? और ठीक जब ये डर उस पर हावी हो रहा होता है ना, तभी उसकी दोस्त सना का एक मैसेज आता है, जैसे हकीकत से जुड़ी एक पतली सी लाइफलाइन। और अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो एक फोन कॉल जो निशा की पूरी हकीकत को तहस नहस करने वाला है। ये शब्द सुनिए जरा। सना फोन पर कह रही है, कहाँ है तू? तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई, तू तो ऑफिस गेट से बाहर निकली ही नहीं। सोचिए, एक पल के लिए सोचिए, निशा को कैसा लगा होगा। उसकी हकीकत और सना की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था, कोई लॉजिक ही नहीं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। निशा की दुनिया में वो एक कैब में है, ऑफिस से 10 मिनट दूर। लेकिन सना की दुनिया में वो ऑफिस के गेट पर है और निशा वहां है ही नहीं। इसी एक पल में निशा की पूरी दुनिया, उसका पूरा सच बिखर जाता है। और फिर उसे कुछ याद आता है। वो ऐप की ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है। नाम महेश पाटिल, तारीख 2 जुलाई। लेकिन साल है पिछला साल। ये वो भयानक सच था। ये सफ़र, ये ड्राइवर, ये सब ठीक 1 साल पुराना था। वो अनजाने में इतिहास को दोहरा रही थी। इस तरह के घटनाओं को ना साइक्लिकल हॉन्टिंग कहा जाता है। मतलब ये कोई रैंडम भूतिया घटना नहीं है, ये एक लूप है, एक दर्दनाक याद का न खत्म होने वाला चक्र, जिसमें एक आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और इसके बाद ना कहानी एक और भी डरावना सवाल खड़ा करती है। सवाल ये नहीं है कि भूत कौन है, सवाल ये है कि इस लूप में फंसा कौन है, सिर्फ ड्राइवर या निशा भी? महेश की आवाज में ना गुस्सा नहीं, एक अजीब सी थकी हुई उदासी है। वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी हाईवे पर एक छोटे से मंदिर के पास एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, और तब से ये सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और फिर वो डैशबोर्ड की घड़ी को देखती है। टाइम है 3:33, और वो वहीं जम गई है। सेकंड वाली सुई बस टिक 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 कर रही है, मानो वक्त खुद उनके साथ उस एक पल में कैद हो गया हो। ये सीन बहुत ही चौंकाने वाला है। जब वो रियर व्यू मिरर में देखती है तो उसे अपनी ही गर्दन पर खून की एक पतली सी लकीर दिखाई देती है। वो अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है। अब ये सवाल उठने लगा है कि कहीं वो भी इसी भूतिया कहानी का एक हिस्सा तो नहीं बन गई है। तो अब हम कहानी के आखिर में पहुंचते हैं, जहां एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको एक झूठा सुकून देगा, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। निशा की आंख एक झटके से खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है।
उसकी दोस्त सना बताती है कि कैब कैंसिल हो गई थी, वो कभी कहीं गई ही नहीं। मतलब वो सब एक भयानक सपना था। चलो शुक्र है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है? क्योंकि एक सबूत, एक डिजिटल सबूत, एक ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, वो उसके फोन में इंतजार कर रही है। वो बस ऐसे ही अपनी फोन गैलरी स्क्रॉल कर रही है और तभी उसकी नज़र एक नई तस्वीर पर पड़ती है, एक ऐसी फोटो जो वहां हो ही नहीं सकती। टाइम स्टैम्प देखिए, रात के 3:33 और फोटो कार के अंदर से ली गई है। और उस फोटो में क्या है? ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश सीधे कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये सबूत था कि वो भयानक सफर सच था, वो उस कार में थी। तो ये कहानी ना एक तरह की मॉडर्न लोक कथा जैसी है, एक चेतावनी उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगर कुछ लोग, कुछ आत्माएं हमेशा के लिए एक सफर में फंसी रह जाती हैं, तो फिर घर सुरक्षित पहुंचने का असली मतलब क्या है?